इंटरव्यू में कहा था कि आप औरतों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस पे फिल्म बनाना चाहती हैं, तो क्या आप अपने इस फैसले पर कायम हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ स्पेशली, लेकिन पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहती हूँ अपने माशरे का भी, और स्पेशली मैं पॉजिटिव अपने दीन का पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहती हूँ। देखिए ना, अब हम सब लोग हंस खेल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेशनली एक इमेज दिया हुआ कि शायद हम दहशत गर्द हैं, मुसलमान हैं तो दहशत गर्द हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हम गाने भी गाते हैं, हमारे घर में शादियाँ नाच गाने हर चीज़ होती है, मतलब इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो एक इंटरनेशनली अगर कोई यहाँ से भी डायरेक्टर गया है तो उसने बैड इमेज ही दिखाया है पाकिस्तान का। सो आई रियली वांट कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे भी बनाऊँ और अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज ज़रूर दिखाऊँ कि ये दिस इज़ पाकिस्तान। चाचा भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, रोज बुढ़ी सी छितर खा के सेट पे आते हैं। तो घर में जो पकना वही खाना ना। चाचा को पहले छितर पड़ते थे, अब तो चाचा छितर को पड़ता है। पहले तो ना चाची छितर उठा के छितर मारती थी, अब चाचे को उठा के छितर पे मारती। इस तरह घूम के चपेट मारती मुंह के पटाख करके चाचे को, और चाचा हंस भी पड़ता है। एक आंख से रो रहा था और एक मुंह से हंस रहा था। अच्छा लगा, मजा आया। एक दफा चाची ने ना चाचे को आग लगा दी। हाँ, फिर चाचा बाद में सबको कहता है, यार मेरा तो सीना ही सड़ गया। चाची ने आग लगानी नहीं थी, घर में बिजली नहीं है ना, तो चाची की जूती गुम हो गई थी, तो चाची ने ढूंढने के लिए फिर रोशनी के लिए चाचे को आग लगाई। जब इसको आग लगी ना, ये भाग के कभी किसी कोने में जाके, नहीं इधर नहीं उधर जाओ, फिर ये चारपाई के नीचे जाके, नहीं इधर भी नहीं उधर जाओ। और चाचे को जितने चित्र रखते हैं ना, उतने वॉट की रोशनी देता है ये। एक वॉट का एक चित्र। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। साड़ी औरत वापस करते हैं। और विकी, चाचे को जब आग लगी है ना, उन्होंने बड़े पटाखे मारे हैं। अच्छा, इतने पटाखे तो वो मोटरसाइकिल चढ़ाई चढ़ते हुए नहीं मारता जितने चाचा मारता है। जब चाचे को आग लगी, चाचा बाहर निकल गया। अच्छा। पुरानी औरतों ने देख के कहा, इस बाबे नु बड़ी आग लगी। मोहल्ले के हर बंदे ने कहा यदि आगे कोई ना भी जाना, बस यही मौका है जी। और लोगों ने दाद दी है, बहुत अच्छा जल रहा है चाचा जी, क्या बात है, आई थी एंडी लाए ने, फिल्म चाहिए थी ना दुपट्टा जल रहा है, उस तो बाद आया सी चाचा जल रहा है। क्या कुछ लोग आग भी सेक रहे थे इनसे। मौलाना मारे तो मौला नहीं मरदा। पता नहीं इसको क्या घमंड है नूर, हर वक्त कहता रहता है मौलाना मारे तो मौला नहीं मरदा। इत्थे कहन दे नहीं मरदा, कुत्ता भौंके ते इस किस्म दी दौड़ लांदा है कि कुत्ते तो अगे लंघ जांदा। चाचा जी, ये तो कुछ भी नहीं, कुत्ता इहनूं वेख के भौंके ना ते इहो जिहा डरदा कुत्ता डर जांदा। कुत्ता कहता ना भौंकदा, अरे ना मेरा भरा नहीं। कुत्ता वेख के बेचारा कहंदा, ए मैं किहनूं पै गया, कि मैनूं आप 2000 च पै गया। आसमानी घोड़े में बैठा हो ना, तो उसमें बैठा देखने वाला होता है, जब ऊपर जाता ना कहता मौला ना मारे। जब नीचे आता जान निकल जाती है, ओए मौला नहीं मरदा, अल्लाह खैर। हौली भाई, हौली 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 विच मौला बैठा ही ओए खुदा दा खौफ खा। तू कभी कोई रिस्की काम कीता ही नहीं, ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਾਪਟਾ 'ਚ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਛਿਲ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਰੰਟ, ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਲਟਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। अगर तुम होते ना फायर ब्रिगेड में, बिल्डिंग के अंदर जाके बुझानी पड़ती आग, तो दम घुटने से मैं देखती कैसे नहीं मरते तुम। और अगर आप होते सर्कस में और तार पर चलाते साइकिल और वहां से गिर के आप मरते या ना मरते? देख मौले जटल वेख लगदा लव सीन होण डिया। ओ बदमावा दे रही तेनू मरे, कैसी पूछल की मुछ रखी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ 1 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 1:15 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। इसने अपने मुर्शिद की जूतियों को बेच के ना उसी का खाना उनको खिला दिया। कहते हैं बहुत अच्छा खाना था, कहता है कुछ नहीं जी, आप ही की जूतियों को सदका है। फिजा का मुर्शद भी घर आया तो पाइया कीमा लिया के कहती मुर्शद इसमें क्या डालू, उन्होंने कहा कीमा और पा। इसका मुर्शिद ना इसी के जैसा है, ना उसकी दुआ कबूल होती ना इसकी। ओ मेरे भरा ते लगे हुए इल्जाम अदालतां ने भी कह दिता गलत ने, हुण ते साडी जान छड़ दे जालमा। मैं ठहर गई हाँ।
खलोती गड्डी दे टायर चटण वालिया ले शुरू हो गई। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਓਏ ਖਲੋਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆ लो जी भाजी सौ जाइए जो तो चले जान सानू उठा लेना। वाकई में फिजा जरा प्लीज एक अनाउंसमेंट कर दो, खवातीनों हज़रात अपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, तो यहाँ पर फिक्कियों का मुकाबला होने लगा। ये फिक्की किसी के माथे पे भी लग सकती है। ਓ ਮੌਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਖੀਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਖੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ अब तो इनकी बीवियां गाने गाने लगे, फिक्की पैगी चन्ना तारे दिलो, फिक्की पैगी चन्ना तारे दिलो, तू साडे हाल क्यों आया सजना। ਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਹਾਕੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਲਈਏ। ਓ ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਪੋਲੀ ਜੂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਗੋ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ जो इस कौम के साथ आप फिक्की सियासी कॉमेडी कर रहे हैं ना, कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ਦੇ ਜਵਾਬ ਓਏ ਖਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। वाह मौले साडा जवाब सानू याद है, टाटा नु जहाज करने वाले। ਓ ਮੈਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ, ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਕਰਾ ਫੋਲਣ ਵਾਲਿਆ लो भाई विक्की साहब, अब अगर ये लोग चुप ना होए ना तो ऐसी ऐसी फीकी जुगते में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको ना करूँ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप इस तरह की बात नहीं करें, आप जैसी फीकी करती हैं आपकी तो कुछ जूतियों जैसा नहीं है। आप ना बोली हैं बसी रोटी नु पॉपड़ समझ के खाने वाले। अब मौले आगे से हट और मैं तुझे भी जानता हूँ कुड़ी और सुक्के पापड़ को रोटी बना के खाने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। फिक्की जुगत भी पूरा अरेंजमेंट कर दा। अच्छा सुना है हैंडसम खान साहब, क्या फवाद चौधरी को चेंज करके तो शेख रशीद को मिनिस्टर लेकर आना चाह रहे हैं? हाँ मैं ये किसी वक्त भी कर सकता हूँ। जिन्नू मर्जी वजीरे इतलात ला दे, उन्हें मेरे खिलाफ ये ऐ ही करना है। मौला भाई की गल है? 10 रुपए का जरा और करना। इन्ना ही आउंदा जी। मौला भाई की गल है? लाडले ने एनआरओ दे दिया तो बाहर कैसे जाओगे? ऐसे। जाना कहीं नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और मेरे मेहमान इधर ही तशरीफ रखते हैं, हमारी प्यारी सी नूर और नसीम विक्की। खुशामदीद। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हमारे मौजूद हैं। एक तो हमारी प्यारी सी नूर और साथ में हमारे वेरी बेटी नसीम विक्की साहब। एक भरपूर ग्लैमरस लाइफ को खैर बात कहते ना, कितना आसान था नूर के लिए? आसान नहीं था और आसान नहीं है। ये एक मुसलसल जंग है जो मैं रोज़ अपने नफ्स से लड़ती हूँ। मुझे भी एकदम से कभी कभी कुछ लड़कियों को ब्लो ड्राई देख के और मुझे देख के कपड़े देख के ना रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हैं नए से नए, एकदम मेरा दिल आता है कि मैं यार, लेकिन फिर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। उस मौके पे मुझे किसी ने कहा कि जब तुम्हारा दिल करे ना उस पुरानी ज़िंदगी में जाने का, उस मौके पे दुआ करनी है। फिर उसी वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह में देखिए मैं एफर्ट कर रही हूँ तो आप देख लें, बस मुझसे राज़ी हो जाएं। कोई लड़की आपके सामने जिसने ब्लो ड्राई किया हुआ, उसने आईलाइनर लगाया, ये पूरा एक मेकअप करके जा रही, तो आपको एकदम अट्रैक्ट किया, तो क्या करती हो? मैं ऐसा करूँ या दफा दूर काला मुँह मैं क्यों करूँ? नहीं ऐसा नहीं, मैं बल्कि उसको एडमायर करती हूँ, मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। और फिर जब मेरे दिल में आती है कि मैं भी ऐसे कपड़े बनाऊँ तो मैं कहती हूँ औकात में रहो अपनी। आप उसको सारा फिर कटाते उसके ऊपर निकाल लेती होंगी ना, कितनी प्यारी लग रही है, ये कैसा अच्छा किया, ये क्या वो क्या, लेकिन ये साथ नहीं जाना। रूहानियत का ये सफ़र फिर कैसे शुरू हुआ? एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी मैं बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, रोज़ शायद जितनी दफ़ा भी कर सकती हूँ, कि अल्लाह ने मुझे मेरा दिल बदल दिया। और मुझे लगता है कि जब आप टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा या आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं तो फिर आपके ऊपर नज़र करम होती है और अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों में ही आता है। सो मैं बहुत तकलीफ़ में थी और मैं कॉन्स्टेंटली बहुत रो रही थी। मुझे लगता था कोई भी नहीं है मेरा, बिकॉज़ हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह सिर्फ मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे थे लोग। शायद औरत होने की वजह से बड़ा आसान होता है ना किसी औरत को टारगेट करना, और बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली। और मुझे बार बार ये फील होता था कि अब्बू नहीं है इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। सो अब मैं इतना रोती थी, फिर मुझे बस वो
एक पॉइंट ही आया कि मुझे नफरत हो गई इंडस्ट्री से कि ये वही लोग हैं यार, 14 साल से मैं 18 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ और इनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ। तो ये लोग ये नहीं सोच रहे कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है इनकी अजीब सी बातों से। प्लस मैंने इस डिफ़िकल्ट टाइम में, तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि क्या डिफ़िकल्ट टाइम था, मैं अकेली लड़ी थी अपनी जंग। और लड़ क्या रही थी, मैं तो बोल ही नहीं कोई कुछ रही थी, मैं सिर्फ चुप करके सजदे में जाती थी और मैं रोती थी। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ अब जिसका बाप ना हो क्या उसके साथ दुनिया ये करती है। जब अब्बू होते थे तो मुझे लगता था कि बस मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। जब अब्बू नहीं रहे तो फिर लगता था कि नहीं, अब कोई कुछ भी कर देगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। अब जो पावर है, अब मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। बस अल्लाह ने कुछ करम किया और अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ अपनी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना सुकून पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला जितना मैं इस 1-1.5 साल में है। मैं आपको बता नहीं सकती। अपने एक दोस्त को पकड़ पकड़ के मैं कहती हूँ कि यार इस तरफ आओ, अल्लाह की तरफ मतवज्जा आओ, इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। एंड यू नो, बस ये सफ़र उस तकलीफ़ से शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं कहती हूँ बस अल्लाह मियाँ मुझे ऐसे ही रखे। और आई वांट कि आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए कि मुझे इस्तकामत रहे और मैं इसी रास्ते पे रहूँ मेरे लिए, और मैं इसी तरह जैसे हूँ इसी तरह मरूँ बस। आपने कहा था कि आप टीवी शो होस्टिंग करती रहेंगी, मगर आप काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब हैं। कहीं होस्टिंग को भी खैर बात तो नहीं कह दिया आपने? मैंने खैर बात नहीं कहा, लोगों ने खैर बात कह दिया। आई थिंक हिजाब की वजह से वो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं होस्टिंग करूँ। हैं? हाँ, शायद मेरा ख्याल में यही होगा। मगर मेरी बात सुने, थोड़ा सा इंतज़ार करें, रमज़ान शरीफ आने वाले, तो रमज़ान ट्रांसमिशन तो आप नहीं करनी पड़ेगी, हर कोई पुकारेगा कहाँ है नूर, कहाँ है नूर। लेकिन मुझे एक महीने में पूरे 11 महीने की कसम मतलब सीजन होगा, सीजन शुरू हुआ, सीजन चल रहा है। बंदा कह देता ना कि नहीं देखो साढ़े को एक ही महीना है, हम ऐसी ਇਹਦੇ ਚ भी नहीं कमाना देखो तो कमाना। मैं तो मजाक के तौर पे ये बात की है, मैं इतनी बिजी होती हूँ कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता। और आई डोंट थिंक कि मेरे पास अब कैपेसिटी भी है। मतलब एक आध शो कभी कर लिया। तो रमजान ट्रांसमिशन के आप नहीं, रमजान में मैं रोजे रखने में इबादत ना करूँ, मैं उधर भी पैसे में कमाने चली जाऊँ? नहीं भाई, मैंने अल्लाह को नहीं राजी करना। मैं रमजान इस दफा भी मुझे ऑफर आई थी। जब आप उसके कामों में लग जाते हैं ना तो वो आपके कामों में लग जाता है। Exactly, यार क्या अच्छी बात की भाई। रमज़ान एक ही तो महीना आता है पूरे साल में जिसमें आपने मनवाना है, अपने आप को बख्शवाना है, आपने नेक डीड की। अभी मुझे इस रमज़ान में एक चैनल से ऑफ़र आई थी, बट ऐसा नहीं भाई मैंने इबादतें करनी है और वो फिर तरावी पढ़नी होती है, सारी रात वो होती है, वो तो मनाने वाला महीना है और बरकतें वाला महीना। इस रमज़ान में तुम भी जंगलों की तरफ निकल जाओ। या धौन कटा के किसी टीवी पे बैठ जाए। जंगलों में जाके तो लोग कहेंगे यार देखो ज़राफ़ा रोजे रखने के लिए आ गया। इसने भी ना रमज़ान में बहुत दिहाड़ियाँ लगाई हैं। सबने कहा रमज़ान ट्रांसमिशन करो, तो किसी चैनल के साथ इसकी बनी नहीं, पैसे बहुत मांग रही थी। इसने सहरी जगानी शुरू कर दी और सहरी जगाने में इसके पास पीपे जो के भी पैसे नहीं थे। लोगों के गेट हाथ से खटकाती थी, बल्कि गेट के ऊपर से अंदर बंदे को हटा देते, उठो भी रोज़ा रखो, चलो खाओ। लंबी आप भी तो मेरे साथी होते हैं ना, जब रोज़ा बंद होने वाला होता है ना तो आवाज़ आप ही से तो निकलवाती हूँ। यार मुझे बताओ, किसी को जगाना सहरी के लिए है तो गुनाह है, कोई गलत बात है, तो सवाब का काम हुआ ना। और बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस में नहीं बैठती, अपनी गाड़ी की छत खोल के ना तो ऊपर से मुंह करती ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। जब भी मैं रिक्शे में रोया करती थी, क्योंकि हम रिक्शे पे आते जाते थे, इतना पैसा तो था कौन नहीं सा हमारे यार पास। रिक्शा था जो तुम्हें अपने अंदर ले लेता था। रिक्शे में ऐसे बैठती जैसे पटारी में सांप नहीं लपेट के रखते थे। ये पूरा ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाती थी और जैसे जैसे वो रिक्शा स्टार्ट करता था ना, इसके लिए वो बीन थी। जहाँ पे इसका स्टॉप आता था ना वहां खड़ी हो मैं नागन हो गई। और इसी वजह से तो फिजा को उन्होंने नागन ड्रामे में कास्ट किया था। उन्होंने कहा देखो जी रियल है, हकीकत के करीब चली जाती है। बल्कि सांपों ने आके इसको खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने आके कहा देखिए जी अब आप हमारा जो ना सर्विस स्टेशन है, हम आपसे जहर भरवाने के लिए आया करेंगे। और आप ये देखें कि जब मैं नागिन बनती हूँ, जैसे ही वो सीरियल ही खत्म हो गई जो सोप की तरह चल रही, इसने आते पहले डायरेक्टर को डांग मारा और कहता पैकअप
हम सुनाने जा रहे हैं आपको कुछ मुनफरिद सी खबरें, और मुनफरिद खबरों के लिए हमारे पास होती है निर्मल। ओवर टू यू। मिस्र अब जालसाजों से बचने के लिए कागज के नोटों के बजाय प्लास्टिक की करेंसी छापेगा। पहले तो ये होता ना कि आपके जेब के अंदर जो नोट हैं, आपको खतरा होता था कि आपने कहीं कपड़े उतारे, उसके अंदर पैसे रह गए तो काम वाली धो ना दे, धुल गए तो सारे नोट आया। अब किसी को कोई फिक्र नहीं है, बल्कि बंदा खुद कहेगा यार मेरा 200 रुपया तो के लिए इधर। बल्कि इस करंसी ਨੂੰ सेक तो बचाना पेगा। हाँ। ये ना होवे कि 1000 का ਜਿਹੜਾ ਉਹ सेक लगे तो 100 रहा ही है। अरब के अंदर जब ये करेंसी चलेगी तो वो लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे? अंतल कुल्ल नोट प्लास्टिक है वला डोंगा रियाल है वला पानी जग पेट्रोल मुताबिक है वला कुल्ल दुनिया करेंसी कीमत हाई क्वालिटी है नाम मामूली क्वालिटी करेंसी अरब अमारात वला पाकिस्तानी करेंसी लो रेट है वला बातचीत आसमान